गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आपको 3D बता रहे थे। 3D में स्लोप बताए थे, मीन्स डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, दो डायरेक्शन के बीच हम एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, और थोड़ा सा लास्ट में आपको बताए थे स्ट्रेट लाइन। तो अब स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझेंगे स्ट्रेट लाइन में क्या होता है। दो फॉर्मूला आपको बताए थे। एक बताए थे R इक्वल टू ए प्लस लेमडा एम, जहाँ ए क्या है, पासिंग पॉइंट है, और एम क्या है, डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, या डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और आर क्या है, एक जनरल पॉइंट है, जैसे जैसे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर क्या है, जनरल पॉइंट है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ए पासिंग पॉइंट है, और ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों हो सकता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हमें दो पता है, एक पॉइंट और डायरेक्शन, तो हम डायरेक्ट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन। ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन। अब इसको यूज करके कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो देखो आर के वैल्यू हम क्या लिखे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, इक्वल टू ए, कोई पासिंग पॉइंट ले लेते हैं, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। या आप ऐसा भी सोच सकते हैं, थोड़ा सा एक जैसा जो बुक में गिवन है उस टाइप से फॉर्मूला बन जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक है, x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये क्या हो गया, पासिंग पॉइंट, प्लस लेमडा इनटू डायरेक्शन को हम लिखते हैं ए आई बी जे प्लस सी के। ठीक है, ये हो गया पासिंग, ये हो गया पासिंग पॉइंट, और ये हो गया डायरेक्शन, और ये जनरल पॉइंट एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, अब इसको यूज करते हुए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x माइनस एक्स वन आई y माइनस वाई वन जे जेड माइनस जेड वन के, ठीक है, इक्वल टू लेमडा ए आई लेमडा बी जे लेमडा सी के। ठीक है, अब इसे सोल्व करते तो देखिए, आई को आई के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस एक्स वन इक्वल टू लेमडा ए, दैट मीन्स x माइनस एक्स वन बाई लेमडा, सॉरी, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू लेमडा। ठीक है, एक आ गया। दूसरा, अगर y को इक्वेट करेंगे तो y माइनस वाई वन इक्वल टू लेमडा बी, तो यहां से y माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा। तीसरा इक्वेट करेंगे तो z माइनस जेड वन इक्वल टू लेमडा सी, तो z माइनस जेड वन बाई सी इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा आ गया। समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से हम तीनों को इक्वेट करके देखते हैं, और एक्स वाला टर्म में y और z, तीनों टर्म में लेमडा की वैल्यू आ गया। और ऐसे ही आपको चेंज करना है, जैसे वेक्टर इक्वेशन गिवन है उसको कार्टेशियन इक्वेशन में प्रूफ भी है, और इस तरीके से हम कन्वर्ट भी करते हैं, ऐसे आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये भी लेमडा आ गया, ये भी लेमडा, ये भी, मीन तीनों का तीनों क्या है, लेमडा के इक्वल है। तो फाइनली अगर हम तीनों को इक्वल कर दें तो देखो क्या आ जाता है, तीनों को इक्वल कर दें तो क्या आएगा, x माइनस एक्स वन बाई ए y माइनस वाई वन बाई बी z माइनस जेड वन बाई सी, दैट इज द फाइनल इक्वेशन। ठीक है, और ये क्या हो गया,
स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया, ठीक है, दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन किस में हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में। क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में हो गया, और ये क्या था, वेक्टर फॉर्म में था, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन आप समझ में आ गए। अगर ये गिवन है, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, तो जो ए बी सी डिनोमिनेटर है वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन। अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो कोसाइन है, और नहीं तो डायरेक्शन रेशियो है। तो ये डिनोमिनेटर क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, और जो सबट्रैक्ट हो रहा है वो क्या है, पासिंग पॉइंट है, एक्स वाई जेड जनरल पॉइंट। मींस अगर इस फॉर्म में भी दिया है तो पॉइंट और डायरेक्शन निकाल सकते हैं, इस फॉर्म में भी दिया है तो पॉइंट और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मींस अगर दो गिवन है पॉइंट डायरेक्शन, तो वेक्टर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम कार्टेशियन भी लिख सकते हैं। दोनों में एक दूसरे का कन्वर्ट करने का तरीका है। मींस अगर डायरेक्शन मींस पॉइंट और डायरेक्शन गिवन है, हम स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखते हैं, एक तो आप समझ में आ गया, राइट डाउन कर लेंगे। दूसरा कंडीशन है, दूसरे कंडीशन में अगर दो पॉइंट गिवन है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। दो पॉइंट गिवन है तो क्या करते हैं, ध्यान समझिए। जैसे 2 पॉइंट आर गिवन, सपोज मारते हैं, जैसे A1 एक पॉइंट है, क्या है, x1i प्लस y1j प्लस z1k, और A2 दूसरा पॉइंट है x2i प्लस y2j प्लस z2k। दो पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट है। अब हमें इस दो पॉइंट को यूज करके हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालना है। तो ध्यान दिए, अगर दो पॉइंट है, वेक्टर गिवन है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है उस लाइन का जिससे पॉइंट, डायरेक्शन रेशियो। तो क्या करते हैं, दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। एक वेक्टर निकाले, दोनों को सबट्रैक्ट, तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, और z2 माइनस z1 k। ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। क्यों, दोनों को सबट्रैक्ट कर दिए, डायरेक्शन आ गया। अब ध्यान देंगे, वेक्टर इक्वेशन क्या देखेंगे, वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन में क्या है, r इक्वल टू, अब यहां पासिंग पॉइंट कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। दो पॉइंट गिवन है, दो पॉइंट में से हम किसी एक को पासिंग पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट को भी पासिंग पॉइंट ले सकते हैं और सेकंड को भी पासिंग पॉइंट ले सकते हैं। तो r इक्वल टू a1 प्लस लिम्डा a2 माइनस लिम्डा a2 माइनस a1, ठीक है। अगर ये b गिवन है तो b माइनस a, c गिवन है तो मीन दोनों का सबट्रैक्ट, और एक पासिंग पॉइंट, यहाँ a2 भी ले सकते हैं, a1 भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म आ गया। क्या आ गया, ये वेक्टर फॉर्म है। इसको यूज करके कार्टेशियन फॉर्म बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझेंगे। तो r क्या है, xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है, सभी में डालें। मींस इसका मीनिंग यूनिट वेक्टर है, ऐसे भी अंडरस्टूड है, बट फिर भी थोड़ा डालते हैं और परफेक्ट होता है, ठीक है। दिस इक्वल टू a1, तो क्या आएगा, x1i y1j z1k, फिर लेमडा इंटू a2 माइनस a1, तो a2 क्या है, a2 माइनस a1, तो यही सबट्रैक्ट आप कर चुके हैं। तो लेमडा इंटू x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k, ठीक है। ये क्या हो गया, क्लियर हुआ। अब इसे सोल्व करेंगे, तो x को एक साथ, तो x माइनस x1 i y माइनस y1 j z माइनस z1 k इक्वल टू लेमडा इंटू x2 माइनस x1 i लेमडा इंटू y2 माइनस y1 j लेमडा इंटू z2 माइनस z1 k, ठीक है। इस तरीके से
हम आई जे के को सेपरेट कर दिया। अब आई को इक्वेट करेंगे सेम पिछले प्रोसेस की तरीके से, ठीक है। तो क्या आएगा x माइनस एक्स वन इक्वल टू लेमडा इंटू x2 माइनस x1, और यहां से x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा आ गया, ठीक है। y माइनस y1 इक्वल टू लेमडा इंटू y2 माइनस y1, तो यहां से y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा, ठीक है। तीसरा पार्ट देखेंगे z माइनस z1 इक्वल टू लेमडा इंटू z2 माइनस z1, तो यहां से z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1 इक्वल टू लेमडा। तो ये भी लेमडा के इक्वल आ गया, ये भी लेमडा, तीनों इक्वल आ गया। मींस फाइनली जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, किस फॉर्म में, ध्यान दे किस फॉर्म में आंसर आ गया, तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। मींस ये फॉर्मूला आपका काम करेगा जब दो पॉइंट गिवन हो, ठीक है। जब दो पॉइंट गिवन हो तो हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। दैट मींस जो ये फॉर्म है दैट इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन। ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन है, और ये कार्टेशियन इक्वेशन है। तो कार्टेशियन से हम वेक्टर बना सकते हैं, वेक्टर से कार्टेशियन बना सकते हैं। अगर ये गिवन है तो पहला जो बिना कांस्टेंट का है वो क्या है, पॉइंट है, और ये क्या है, डायरेक्शन है। और ठीक है, और यहां भी सेम प्रोसेस है। तो दो पॉइंट दिया है, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे डायरेक्शन, एक पॉइंट यूज कर ले, यहां सब्ट्रैक्ट करें नीचे डायरेक्शन, एक पॉइंट। हम x1 y1 z1 भी लिख सकते हैं, यहां x2 y2 z2 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी, और दोनों सही होगा। मीन दो प्रोसेस से हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकाल सकते हैं, या तो एक पॉइंट और डायरेक्शन गिवन हो, या दो पॉइंट गिवन हो। दो पॉइंट गिवन है, इनडायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे डायरेक्शन आ जाएगा, अल्टीमेट डायरेक्शन और पॉइंट गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेज है जिसके अनुसार ये पॉइंट सिस्टम गिवन होता है, और हम उसको यूज करके सोल्व करते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो अब क्वेश्चन देखेंगे, ये तो आपका कंसेप्ट था बेसिक, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखेंगे और फिर सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला कैसे लैंग्वेज में गिवन रहेगा, कैसे हम पता करेंगे कौन पॉइंट है, क्योंकि दोनों में आई जे के फॉर्म में लिखा रहता है, एक जैसा ही है। तो लैंग्वेज से हम पता करेंगे कि कौन पॉइंट है और कौन डायरेक्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन गिवन है, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट व्हिच पोजीशन वेक्टर इज 2i माइनस जे। पोजीशन वेक्टर है, क्या है, 2i माइनस जे, 2i माइनस जे प्लस 4k, ठीक है। तो एक पॉइंट दे दिया, पासिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे माइनस 2k, इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे माइनस 2k, ठीक है। मीन्स इनडायरेक्टली क्या गया, ये डायरेक्शन। लैंग्वेज में देखें, ये पासिंग पॉइंट पोजीशन वेक्टर, और ये क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ, मींस ये क्या है, डायरेक्शन। दोनों आई जे के फॉर्म में है, बट ये पॉइंट है और ये डायरेक्शन है। स्टेटमेंट क्वेश्चन के लैंग्वेज से पता चलता है, ठीक है। तो जैसे ही आ गया, अब क्या करना है, इसका दोनों फॉर्म बताना है, कार्टेशियन फॉर्म भी बताना है और वेक्टर फॉर्म बताना है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म पहले देखते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या था, वेक्टर फॉर्म में क्या था इक्वेशन, r इक्वल टू a प्लस लेमडा m। सो वेक्टर फॉर्म को आ गया, r इक्वल टू a 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लेमडा इंटू i प्लस j माइनस 2k, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या था, कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। ये कौन सा फॉर्म था, कार्टेशियन फॉर्म। कब, जब पॉइंट और डायरेक्शन गिवन है। तो x1 कितना है, माइनस, x1 को माइनस करेंगे तो 2 है, प्लस में है तो इसलिए माइनस 2। a कितना है, i1, y माइनस y1 कितना है,
-1 है तो -1 यहाँ क्या आएगा +1, b कितना है यहाँ 1, ठीक है। z माइनस क्या है +4 है तो माइनस में साइन चेंज -4 और c कितना है -2 है। तो इस तरीके से ये क्या बन गया कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ठीक है। पॉइंट और डायरेक्शन ध्यान रखेंगे, x y z का अगर कोफिशिएंट 1 है तो नीचे वाला डायरेक्शन होगा, अगर 1 नहीं है तो अगर सपोज दैट अगर साइन चेंज कर दे, इसको प्लस और इसको माइनस कर दे तो डायरेक्शन 2 नहीं होगा। ध्यान समझेंगे, z का x y z का कोफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए, +1 होगा तभी हम डायरेक्शन कंपेयर करेंगे। अगर +1 नहीं है तो पहले उसको डिवाइड करके कॉमन लेकर के हम +1 बनाएंगे और फिर डायरेक्शन और पॉइंट कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से अगर पॉइंट गिवन है, डायरेक्शन गिवन है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ? अब ध्यान देंगे, समझेंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन गिवन है, पॉइंट और डायरेक्शन, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन में है गिवन है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, वेक्टर फॉर्म बताना है, x + 5/2 इक्वल टू y - 4/7 इक्वल टू z + 6/-2, ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये कौन सा फॉर्म है, देखने से ही पता चल रहा है कि ये क्या है कार्टेशियन फॉर्म है। तो हमें वेक्टर फॉर्म के लिए क्या चाहिए, पहले चाहिए डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन क्या होगा, x y z का कोफिशिएंट +1 है तो डायरेक्शन क्या हो गया 2i + 7j - 2k, ठीक है। सिंपल लिखेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग द इक्वेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x - x1/a इक्वल टू y - y1/b इक्वल टू z - z1/c। तो आ गया क्या डायरेक्शन। अब क्या लिखेंगे, पॉइंट, पॉइंट क्या आएगा, तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा -5π + 4j - 6k, क्योंकि माइनस होगा तभी वहां प्लस हुआ फॉर्मूला में। तो पॉइंट आ गया, डायरेक्शन आ गया। सो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, r = a + λm। तो r कितना है, r तो एज इट इज रहेगा, r = a - 5π + 4j - 6k प्लस λ × 2i + 7j - 2k। तो ये डायरेक्शन, ये पॉइंट, तो ये क्या हो गया वेक्टर फॉर्म हो गया। तो वेक्टर से कार्टेशियन बना सकते हैं, कार्टेशियन से वेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। मींस लाइन गिवन है तो पॉइंट और डायरेक्शन निकल सकता है, पॉइंट डायरेक्शन गिवन है तो लाइन निकल सकता है, और इससे रिलेटेड हम कोई भी काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट लगाएंगे। 3x + 1 इक्वल टू 6y - 2 इक्वल टू 1 - z, ठीक है। क्वेश्चन है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन आर दिस, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड राइट डाउन इन वेक्टर फॉर्म। इस कार्टेशियन इक्वेशन को हमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में राइट डाउन करना और डायरेक्शन रेशियो भी निकालना। अब ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, पहले ही बताए थे कि x y z का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। अगर डायरेक्ट सोचेंगे तो क्या आएगा -1 2 और 1, जो कि गलत है ऐसे क्वेश्चन में। इसलिए आपको स्टार्टिंग बताए थे कि x y z का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। +1 होगा तभी आप कंपेयर करेंगे, अगर +1 नहीं है तो डिवाइड करके कॉमन लेकर के मल्टीप्लाई करके जैसे सिस्टम बने उसको चेंज करके x y z का कोफिशिएंट +1 लेंगे। मैंडेटरी है, अच्छे बच्चे भी कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें, डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है। हमेशा जब भी कंपेयर करें, यहाँ से पॉइंट और डायरेक्शन निकालें, x y z का कोफिशिएंट +1 जरूर चेक कर ले, अगर नहीं चेक करेंगे मिस्टेक होगा ही होगा, ध्यान समझेंगे। तो x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो नो बाई 1 लिख सकते हैं, कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो बाई 1 लिख दे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 3 है,
तो नोमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड कर देते, x प्लस 1/3 बाई 1/3। यहां क्या करते 6 से डिवाइड कर देते, y माइनस 2/6 1/6। ठीक है, यहाँ क्या है -1 है तो -1 से डिवाइड कर दें तो z -1/-1, क्योंकि -1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। अब ध्यान दें x y z का कोफिशिएंट तीनों में 1 हो गया, मींस जो भी x का कोफिशिएंट है उससे नोमिनेटर डिनोमिनेटर को क्या कर दें डिवाइड कर देंगे, अपने आप 1 बन जाएगा। अब यहां से देखिए जैसे ही कंपेयर करेंगे तो पॉइंट क्या आया, पॉइंट क्या आया -1/3 आई, ठीक है, प्लस 1/3j और प्लस 1k, या सिंपल के नहीं, तभी तो यहां सब्ट्रैक्ट है। डायरेक्शन क्या आया, डायरेक्शन रेशियो 1/3i 1/6j माइनस के, ये क्या आ गया डायरेक्शन रेशियो आ गया, ये आ गया पॉइंट। तो हमें क्या निकालना है डायरेक्शन रेशियो, तो यही हो गया, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 से, इसको 6 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 2i प्लस j माइनस 6k। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्शन रेशियो वही होता है, इसको 6 से डिवाइड करेंगे यही आएगा। डायरेक्शन रेशियो मींस कोसाइन फिक्स होगा, यूनिक होगा, बट डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होता है, एक ही डायरेक्शन कोसाइन के कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो सोल्व किए आया। अब इक्वेशन लिखेंगे क्या, वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन क्या लिखेंगे, क्या था फॉर्मूला r इक्वल टू a प्लस लेमडा m। तो r a क्या है पॉइंट है ये, -1/3i प्लस 1/3j प्लस k, ठीक है, प्लस लेमडा इंटू m 2i प्लस j माइनस 6k, और दैट इज द फाइनल। व्हेन इन दिस फॉर्म अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो डायरेक्शन भी निकल गया और वेक्टर फॉर्म भी निकल गया। तो अगर किसी भी फॉर्म में वेक्टर में हो या कार्टेशियन में हो तो सबसे पहला काम है पॉइंट निकाल लेना, ठीक है, और फिर उसके बाद में कैलकुलेट करना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा चेंज होता जाएगा क्वेश्चन। The Cartesian equation of line are given है, find the direction ratio of the line and write down vector equation of the line through this which is parallel to the given line। ठीक है, तो पहले तो कार्टेशियन इक्वेशन जो गिवन है उसे लिखेंगे। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 4y माइनस 1 इक्वल टू 3z प्लस 4, 3z प्लस 4 मीन्स कार्टेशियन इक्वेशन ये गिवन है, और एक और लाइन इक्वेशन निकालना है जिसका पॉइंट क्या गिवन है 1 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 1, ये पॉइंट गिवन है। मीन्स ऐसा इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल हो, इससे पास कर रहा है। तो याद कीजिए, सिंपल सा कंसेप्ट जानते हैं कि अगर लाइन पैरेलल होता है, अगर लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा सेम हो गया। 11th क्लास में भी 2 डायमेंशन में भी देखे थे, स्लोप क्या होता है सेम होता है अगर लाइन पैरेलल हो, ठीक है। तो यहाँ भी डायरेक्शन सेम होगा, अगर पैरेलल होगा परपेंडिकुलर होगा तो उसके लिए कैलकुलेट करेंगे अलग तरीके से, ठीक है। तो ध्यान देंगे, तो पहला काम क्या है, पैरेलल हो या परपेंडिकुलर कुछ भी, पहले तो हमें पॉइंट और डायरेक्शन निकालेंगे फिर कंपेयर करेंगे, तो ठीक है। तो ध्यान दें क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 गिवन है तो बाई 1 बाई 1 बाई 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी बताए थे x माइनस 3/2 बाई 1/2, y माइनस 1/4 बाई 1/4, ठीक है, z प्लस 4/3 बाई 1/3, ठीक है। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या हो गया 1/2, 1/4, 1/3, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 6 3 4।
अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 6 3 4। तो ये भी डायरेक्शन रेशियो है और ये भी डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। 6 3 4 ये आप IJ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका डायरेक्शन रेशियो। ये पॉइंट क्या आया यहाँ, पॉइंट आया 3/2I 1/4J माइनस 4/3K। तो ये पॉइंट आ गया और ये क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो है क्या, वेक्टर फॉर्म। पहला क्या है कि इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, R इक्वल टू A 3/2I प्लस 1/4J माइनस 4/3K, ठीक है। R इक्वल टू A प्लस लेमडा M 6I प्लस 3J प्लस 4K, ठीक है। तो R इक्वल टू A प्लस लेमडा M, ये तो हो गया क्या आपका डायरेक्शन का फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म इक्वेशन निकालिए। अब नाउ पैरेलल इक्वेशन, ठीक है। तो पैरेलल इक्वेशन में क्या होता है, डायरेक्शन सेम, तो डायरेक्शन तो सेम रहेगा, बट क्वेश्चन गिवन है कि पैरेलल इक्वेशन निकालना है, जो पासिंग पॉइंट क्या है 1 - 1 1 है। तो पैरेलल इक्वेशन निकालेंगे, किस फॉर्म में निकालना है, क्वेश्चन में अगर दिया हो, ठीक है। एंड राइट डाउन द वेक्टर इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन। वेक्टर इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो R इक्वल टू पासिंग पॉइंट क्या है I माइनस J प्लस K, ठीक है। अब प्लस लेमडा इंटू डायरेक्शन सेम 6I प्लस 3J प्लस 4K, ठीक है। और इस तरीके से क्या हो गया, इस इक्वेशन के पैरेलल आ गया जो इस पॉइंट से पास करता है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन होगा लैंग्वेज देखेंगे, समझेंगे और फिर उसके हिसाब से ही क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो दोनों कंसेप्ट आपको बताए थे, एक पॉइंट का भी और 2 पॉइंट का भी। तो अब क्वेश्चन देखेंगे, अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि अगर 2 पॉइंट गिवन है तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहला पॉइंट है 4 0 3, ठीक है, 4 0 3 और -1 2 7। दूसरा पॉइंट है -1 2 7, ठीक है। PQ 2 पॉइंट गिवन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला। अगर हमें वेक्टर फॉर्म निकालना है, क्या करना है, वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो R इक्वल टू A प्लस R इक्वल टू A प्लस लेमडा M। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या कर देते हैं, या आप ऐसा सोच लें, R इक्वल टू A प्लस लेमडा B माइनस A, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में याद रखें। तो R इक्वल टू A, कोई भी एक पासिंग पॉइंट, तो लिख सकते हैं 4I 0 है प्लस 3K पासिंग पॉइंट, प्लस लेमडा इंटू सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों को, 4 माइनस माइनस 1 5I, 0 माइनस 2J 2J और 3 माइनस 7 माइनस 4K। तो ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म आ गया। कब, जब 2 पॉइंट गिवन हो तब, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म ऐसे आ गया। कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे, क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या है फॉर्मूला, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1, ठीक है। तो x माइनस x1 क्या है 4 बाय x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 4, x2 माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1 0, y2 2 माइनस 0। समझ में आया नहीं आया, ठीक है, क्लियर हुआ। इक्वल टू z माइनस z1, z माइनस z1 3, z2 माइनस, ठीक है। तो z2 माइनस z1 7 माइनस 3 क्या आ गया 4, या आप ऐसे लिख दें 7 माइनस 3, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो x माइनस 4 बाई माइनस 5 y बाई 2 z माइनस 3 बाई 4, ठीक है। तब ध्यान देंगे ऐसा नहीं
कि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन डिफरेंट है, यहाँ इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किए थे, यहाँ क्या है इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किए। आपको पहले ही बताए थे कि किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो भी डायरेक्शन सेम होता है। दैट मींस इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये डायरेक्शन आ जाएगा अपोजिट। ठीक है, तो किसी भी हम फॉर्म में लिख सकते हैं, सब सही है। ऐसा नहीं हमेशा आंसर मैच करने के चक्कर में रहेंगे कि हाँ जो आंसर दिया है वैसा ही आंसर आना चाहिए। कंसेप्ट समझे, कंसेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा, आंसर अपने आप मैच हो जाएगा। आंसर में एक केस दिया हुआ रहता है, आप बहुत तरीके से सोल्व कर सकते हैं, बहुत तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कभी आंसर ही सिर्फ मैच करने के चक्कर में हमेशा नहीं रहे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो इस तरीके से हम कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल लिए, वेक्टर इक्वेशन निकाल लिए। ठीक है, जब 2 पॉइंट गिवन हो तब। अब और अलग सा क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से देखेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मींस स्ट्रेट लाइन में आपको ये माइंड में होना चाहिए, पहला तो दोनों फॉर्म इक्वेशन। ठीक है, दोनों फॉर्म इक्वेशन के बाद में, दोनों फॉर्म इक्वेशन के बाद में हम उस इक्वेशन से पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मेन कंसेप्ट यहाँ है, इसको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा और अलग टाइप से क्वेश्चन देखेंगे। द पॉइंट ए बी सी, 3 पॉइंट दे रखा है, ए बी और सी। ए कितना है 1 3 4, 1 3 4। बी पॉइंट है -1 6 10, -1 6 10। और सी पॉइंट है -7 4 7, -7 4 7। तीनों पॉइंट दे रखा है, फोर्थ पॉइंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो ये तीनों पॉइंट है किसका, तो ध्यान दें क्वेश्चन पढ़ेंगे। द 3 पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ साइड AB एंड BC। AB और BC का वेक्टर इक्वेशन निकालना है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट D। D की वैल्यू निकालना है और AB और BC की क्या करना है, इक्वेशन निकालना है, वेक्टर इक्वेशन। तो A और B दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया है, तो वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू A प्लस लेमडा B माइनस A। जहां ये 2 पॉइंट है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे AB का इक्वेशन। तो AB क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ AB। इक्वेशन ऑफ AB क्या आएगा, R इक्वल टू A मीन्स I प्लस 3J प्लस 4K प्लस लेमडा इंटू B माइनस A। तो -1 लिखेंगे डायरेक्ट, तो क्या आएगा -2I। 6 - 3 तो प्लस 3J और 10 - 4 तो प्लस 6K। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ AB। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ BC। ठीक है, इक्वेशन ऑफ BC क्या आएगा, R इक्वल टू, यहां भी हम दोनों में से कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हैं, तो -I प्लस 6J प्लस 10K प्लस लेमडा इंटू R इक्वल टू P प्लस A प्लस लेमडा इंटू B माइनस A। तो यहाँ -7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -6I 4 - 6 -2J और 7 - 10 -3K। तो ये क्या हो गया, ये वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया, दूसरा वेक्टर इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया, दोनों वेक्टर इक्वेशन आ गया। ठीक है, AB और BC का। अब ध्यान देंगे, ABC 3 पॉइंट दिया है, चौथा पॉइंट निकालना है। ABC और चौथा पॉइंट निकालना है XYZ। ठीक है, A गिवन है 1 3 4, B गिवन है -1 6 10 और C गिवन है -7 4 7। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ABC 3 पॉइंट गिवन है, चौथा निकालना। ध्यान देंगे, अगर हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट यूज करते हैं बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। XYZ डिस्टेंस फार्मूला ये सब कैलकुलेट करेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सिंपल सा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी ध्यान में रखेंगे। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है कि यदि दोनों का डायगोनल क्या होता है, सेम मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है दोनों का डायगोनल, तो मिड पॉइंट, इससे भी मिड पॉइंट निकालेंगे और इससे भी मिड पॉइंट निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू
according to property of पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से, ठीक है, मान लेते हैं O, दोनों तरफ से कोऑर्डिनेट सेम आएगा, तो x माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 7 प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आएगा -6 प्लस 1 -5, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया -5 आ गया। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, y प्लस 6/2 इक्वल टू 4 प्लस 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 4 प्लस 3 7, 6 माइनस होगा, y की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। वैसे ही z की वैल्यू सोल्व करेंगे तो z प्लस 10/2 इक्वल टू 4 प्लस 7/2, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, z की वैल्यू क्या आएगा 11 में माइनस 10 करेंगे क्या आएगा 1, तो पॉइंट क्या आ गया D -5 1 1 -5 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपका d कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है, d भी आ गया, abc तो गिवन था ही, और इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप जनरल फॉर्मूला, जनरल कंसेप्ट सारे के साथ ध्यान में रखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसके बाद आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू।